नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित भदौरिया। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरु में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको घन या क्यूब कराया, जिसके कुछ मैंने सवाल आपको कराए, जिसमें कुछ घन ऐसे होते हैं जो रंगीन होते हैं और कुछ घन ऐसे होते हैं जिनमें रंग नहीं होता। जैसे ये एक घन है, ये एक मैंने घन बना दिया। ये बन गया आपका घन। अब इसमें क्वेश्चन मैंने आपको जो पिछले वीडियो में कराए कि हो सकता है कि घन रंगीन हो, पूरा घन रंगीन हो सकता है इनकी दो दो दिशाएं रंगीन अलग अलग रंग से हों, और हो सकता है पूरा रंग खाली हो। लेकिन इसके लिए मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात थी कि एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा जरूरी है। एन की वैल्यू, तो एन बराबर आपको निकालने का तरीका मैंने बताया। जब भी कभी बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, अगर बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा दोनों दे दी गई हैं तो उसे हम n की वैल्यू भाग दे के निकाल सकते हैं। जो भी भाग देने के बाद आएगा x, वो n की वैल्यू होगी। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा ना देकर कुल छोटे घनों की संख्या दे देते हैं। जैसे आपसे दे दिया n बराबर कुल छोटे घनों की संख्या, तो आप क्या करेंगे, उन्हें क्यू रूट करके निकालते हैं। क्यू रूट कुल छोटे घन की संख्या, इस किसी भी संख्या का कोई भी क्यू रूट होगा वो n की वैल्यू होगी। इसके बाद मैंने आपको बताया, या तो घन रंगीन होंगे या रंगहीन होंगे या जिनमें रंग नहीं होगा। अगर आपके सामने बिना रंग के आए तो उसके लिए होता है, मैंने आपको बताया, सीड्स घन। सीड्स घन जिनकी संख्या हमेशा क्या होती है, 8। कभी भी आपसे बिना रंग के क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें यह पूछा जाए कि सीड्स घनों की संख्या कितनी होगी, तो इसकी संख्या होती है हमेशा 8। और इसको हम रंगीन में क्या कह देते हैं, 3 रंग, 3 रंग के घन, ऐसे कह सकते हैं। ऐसे ही आपसे कह दिया जाएगा कुल घन की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला बनता है n का क्यू, चाहे उसमें रंग हो या ना हो, लेकिन अगर आपसे कुल घन की संख्या पूछी जाती है तो हो जाता है n का क्यू। इसके आगे आपसे पूछा जाता है मध्य घन। अगर आपसे मध्य घन की संख्या पूछी जाती है तो इसका एक फार्मूला बनता है n-2 गुणा 12, या फिर इसको हम कह देते हैं 2 रंग घन, 2 रंग के घन। अगर आपसे 2 रंग के घन पूछे जाए तब भी यही फार्मूला होगा, और अगर मध्य घन पूछा जाए तब भी यही फार्मूला होगा। बस मध्य घन जब पूछा जाएगा जब घन में रंग नहीं होंगे, और 2 रंग जब पूछा जाएगा जब घन में रंग भरे होंगे। इसके आगे आता है केंद्रीय घन। केंद्रीय घन को हम कर देते हैं n-2 का स्क्वायर गुणा 6, और अगर रंगीन में पूछा जाए तो ये हो जाता है एक रंग के घन। इसके आगे आ जाता है अंतः केंद्रीय। अंतः केंद्रीय के लिए हम कर देते हैं n-2 का क्यू, या अगर रंगीन घन में पूछा जाए तो इसे कह देते हैं बिना रंगा। बिना रंगा के लिए भी आपको n-2 का क्यू करना होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इस वीडियो में भी आपको इसलिए बता दिया गया कि इस चीज n की वैल्यू सबसे ज़्यादा मायने रखती है आपके पूरे घन चैप्टर में। इसके आगे दोस्तों और टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे ये घन है, ये एक घन है जिसे खोल के दिखाया गया है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एसएससी की परीक्षा, सीजीएल वगैरह, सीजीएल मैट्रिक्स या जूनियर असिस्टेंट वगैरह की परीक्षा में आता है, और ये पहले क्वेश्चन आपका आ चुका है एसएससी की परीक्षा में।
इसमें आपसे ये पूछा जाता है कुल कितने घन है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके सामने होंगे किताबों में, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूं जिससे कि मेरे ख्याल से आप एक ही क्वेश्चन से समझ जाएंगे। कुल घनों की संख्या पूछी जा रही है, जैसे मैंने लिख दिया कुल घन, कुल घन। अब इसमें क्या होता है, घन गिनने होते हैं हमें। जैसे हमने इनको घन को गिना, तो सबसे पहले गिनने का तरीका क्या होता है, यह आकृति हो सकती है और घनी हो, लेकिन मैंने आपको सिंपल आकृति इसलिए समझाया जिससे कि आपकी समझ आ जाए। आपसे पूछा जा रहा है कुल घन, तो इसे गणने का तरीका है कि आप सबसे पहले छोटी भुजा से काउंटिंग शुरू करें। जैसे आपने देखा 1 2 3 4 5 और इसके नीचे एक होगा 6 और 7 और 1 8। ज्यादातर दोस्तों हमसे गलती कहां पे होती है, जो हमसे नीचे के जो घन छुपे होते हैं वो हम काउंट नहीं कर पाते और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, कभी भी कोई लाइन अगर ऊपर घन बने हुए हैं तो 100% वो घन किसी के ऊपर बना हुआ है, तो उसके नीचे कोई घन दिया गया है। तो इसमें घनों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 8। इसके आगे देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कोई घन है, उन्हें 2-3 डिफरेंट कलर से भरा गया, लेकिन कभी कभी उसमें शर्त लगा देते हैं कि सिर्फ 1 रंग का बताओ, 2 रंग का बताओ या 3 रंग का बताओ। जैसे एक क्वेश्चन ये है, 8 सेंटीमीटर भुजा के ठोस घन के, एक घन है 8 सेंटीमीटर, जैसे मैंने ये घन बना दिया, 8 सेंटीमीटर के घन को 3 रंग से रंगा गया है, 3 रंग से रंगा गया है तथा इसे 2 सेंटीमीटर भुजा के टुकड़ों में काटा गया है। 2 सेंटीमीटर भुजा के घन में काटा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने आपको बताया कि आपका काम क्या है, n की वैल्यू निकालना। आपने n की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, n बराबर बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, 2 का भाग दे दिया, 8 में 2 चौक 8। n की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे सामने, 4। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसे मैं रफ कर देता हूं। n की वैल्यू आपकी बराबर आ गई 4। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए होंगे। अब आपसे पूछा गया है 2 फलक। पहला क्वेश्चन है 2 फलक रंगीन। तो दोस्तों मैंने इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया छोटा सा, n-2 गुणा 12, ये फार्मूला होता है। n की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारी, 4। कितनी निकली है दोस्तों, 4। आपने n की जगह 4 रख दिया, 4 में से 2 गया और गुणा कर दिया 12। जब 4 में से 2 जाता है तो कितना बचता है, 2, और 12 का गुणा 2 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो 2 फलक वाले रंग, कुल रंगों की संख्या कितनी होगी, 24। ऐसे ही इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। दूसरे क्वेश्चन में यह कहा गया, ऐसे कितने घन होंगे जिनके 2 फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं और शेष फलक बिना रंगे। अब उसमें पूछा गया है 2 फलक लाल और काले, शेष बिना रंगीन। अब आपसे खाली बाउंडेशन लगा दिया गया, लाल और काले। आपसे जब भी कभी कुल 2 रंग के पूछा जाता है तो इसके लिए फार्मूला लगता है n-2 का 12, लेकिन इसमें क्या किया गया है, खाली लाल और काले पूछे गए हैं। वैसे एक घन में क्या होते हैं, 3 फलक होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 2 फलक की बात कही गई है। तो आप इसमें क्या करेंगे दोस्तों, n की वैल्यू आपकी कितनी है, 4।
4 में से 2 घटाकर, अब लाल और काले की बात कही गई है, क्योंकि 12 होता है तो वो 4 4 में डिवाइड होता है, 4 तिया कितना होता है 12, लेकिन आपसे लाल और काले की बात कही गई है, तो आप इसमें क्या करेंगे, यहां पे कर देंगे गुणा 4। कितना कर देंगे दोस्तों, 12 की जगह कितना कर देंगे 4, क्योंकि लाल और काले की बात कही गई है। अगर इसमें यह कहा था 2 लाल और 2 काले तो हो जाता है यहां पे 8, और अगर कुल की बात कही जाती तो कितना होता 12, लेकिन आपसे कहा गया लाल और काले, तो आप समझ लीजिए सिर्फ एक फलक की बात कही गई है। तो आपने क्या किया, 4 में से 2 घटाया, कितना बचा 2, और जब 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। ये सवाल जो मैं आपको करा रहा हूं, ये सवाल एक यूनिक सवाल है घनों में। आपने ज्यादातर सिंपल सवाल किए होंगे जिनमें रंग भर के देखे होंगे और भी टीचरों की तरह बताए होंगे, लेकिन जो ये सवाल है इसे आप बिना फार्मूले के नहीं कर सकते, और ये सवाल बहुत ही कम टीचर लोग आपको कराते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, कंडीशन लगी हुई है, और जिस चीज में कंडीशन लगेगी, जिसमें शर्त लगेगी, वो क्वेश्चन निश्चित है कुछ ना कुछ खास होगा। तो ये क्वेश्चन खास इसलिए है कि सिर्फ उसमें बाउंडेशन लगा दिया गया लाल और काले। ऐसे ये क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, आपसे ये पूछा गया है कितने घनों का एक फलक नीला और एक फलक लाल, एक फलक नीला और एक लाल, इसमें भी कंडीशन लगाई गई, इसमें भी कंडीशन लगा दी गई कि एक फलक नीला और एक लाल। वैसे आपको कुल करने के लिए मैंने बताया था, एक फार्मूला होता था n-2 पर स्क्वायर गुणा 6, एक फलक के लिए, कुल के लिए, लेकिन इसमें कंडीशन लगाई गई नीला और लाल। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपने इसे देखा लाल और नीला, अगर आपसे कुल पूछा जाता तो आप ऐसे करके इसे कर देते हैं, लेकिन जब आपको बाउंडेशन लगा दी गई लाल और नीले के लिए तो इसे क्या करेंगे आप, n-2 पर स्क्वायर गुणा 4, क्योंकि इसमें कहा गया एक नीला और एक लाल, तो क्या हो गया 4। अगर यह पूछा जाता एक नीला तो कितना होता 2, और अगर पूछा जाता कुल तो कितना हो जाता 6। ये दो जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन घन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अब आपने n की वैल्यू कितनी थी 4, अब आपने क्या किया 4 में से 2 घटाया, 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का जब हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 16। ये दो क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में सबसे कठिन क्वेश्चन माने जाते हैं जिनमें कंडीशन लगी होती है। अब इन क्वेश्चनों में कंडीशन क्या थी, लाल और काले, तो वैसे कुल के लिए 12 रहता है, लेकिन लाल और काले की बात कही गई है तो कितना आएगा 4। अगर 2 लाल और 2 काले की बात होती तो हो जाता 8, और अगर कुल होती तो कितना होता 12। ऐसे इसमें कह दिया गया एक नीला और एक लाल, वैसे एक के लिए क्या होता है 6, लेकिन नीला और लाल कहा गया तो कितना आ गया 4, क्योंकि एक घन में सिर्फ फलक कितने होते हैं 6, तो 2-2 कलर से बटे होते हैं, 2 तिया कितना होता है 6। अब आपने इसे कर दिया एक नीला और एक लाल, तो ऑटोमेटिक इसमें क्या हो जाएगा 4। अगर यह कहता कि एक नीला और लाल तो यहां पे 2 ही आता, और अगर कुल पूछा जाता तो कितना हो जाता 6। अगर फिर भी दोस्तों आपको कोई समझने में दिक्कत आ रही हो या कोई समझने में आपको परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आज मैं आपको अपना फ़ोन नंबर भी दे दूंगा जिससे कि आप मुझसे फ़ोन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसको मैं रफ कर देता हूं। इसके आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसी क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा गया बिना रंगा, बिना रंगीन घन। तो बिना रंगीन के लिए दोस्तों मैंने आपको फार्मूला बताया n-2 का क्यू। n की वैल्यू आपको पता है कितनी थी, n की वैल्यू बराबर 4। तो आपने बेटा n की वैल्यू 4 रखी और 4 में से 2 गया 2, और 2 का क्यू कितना होता है 8।
तो बिना रंगे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। या आपसे कह दिया जाए 3 रंग, आपसे कह दिया गया 3 रंग। 3 रंग के लिए हमेशा मैंने आपको बताया कुल घनों की संख्या, 3 रंग के कितने घन बन सकते हैं? 8। 3 घन या शीर्ष घन, बात एक ही होती है दोस्तों। इसके आगे आपसे पूछा जाए कुल 2 रंग, कुल 2 रंग के लिए एक फार्मूला बनता है n-2 गुणा 12। n की वैल्यू क्या है? 4। 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2, और 12 दूनी 24। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके हिसाब से पूरा क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछते रहिएगा। इसे रफ कर देते हैं दोस्तों। एक और ऐसा ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आप उसे समझिए और देखने की कोशिश करिए, इससे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे ये कहा गया है क्वेश्चन में, किसी घन की 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से और शेष सभी को हरे रंग से रंगा गया है। ये घन है, घन की 2 सतह लाल और शेष 4 सतह हरे रंग से रंगा गया है। अब इस घन को शेष सतहों को हरे रंग से रंगा गया है। अब उसने कहा है कि इन्हें 125 छोटे छोटे एवं बराबर घनों में काटा गया है। 125 छोटे छोटे एवं बराबर घनों में। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो n बराबर होगा क्यू रूट 125। 125 कितने का क्यू होता है दोस्तों? 5 का। अब आपके सामने n की वैल्यू निकल आई। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे 2 रंग का, 3 रंग का, 1 रंग का, बिना रंगीन, शीर्ष घन, मध्य घन, आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या है, n की वैल्यू निकाल ली है और n की वैल्यू निकालना सीख लिया अच्छी तरह से। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन ये है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी और वह लाल रंग की होगी? एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन और वह भी लाल। एक सतह रंगीन होगी, वह भी लाल। अब इसमें फिर कंडीशन दे दी गई, क्योंकि इसमें एक घन है, उसकी 2 सतह लाल हैं और शेष सतह कैसी हैं? हरे रंग की। शेष 4 सतह हरे रंग की हैं। अब एक सतह के लिए वैसे हम लोग अगर कुल एक सतह का फार्मूला का प्रयोग करते हैं तो n-2 का स्क्वायर गुणा 6 करते हैं। यही करते हैं ना दोस्तों, और यही मैंने आपको बताया था। लेकिन इसमें क्या है, कंडीशन है। ये कंडीशन ही आपको चैलेंज पैदा करती है। अब ये कंडीशन दी गई है, एक सतह रंगीन और वो भी लाल। तो अगर कुल पूछा जाता है तो 6, एक सतह पूछी जाती है तो 2, 2 सतह पूछी जाती है तो 4 और कुल 6। अब आपसे एक पूछी गई है तो आप क्या करेंगे, n-2 का स्क्वायर गुणा 2। n की वैल्यू कितनी आई थी? 5। अब 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 18। तो एक सतह वाले लाल रंग के घनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 18। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखो मैं एक बार फिर बता देता हूं। आपसे कहा गया एक घन है जिसकी 2 सतह लाल और शेष सतह हरे रंग से रंगी हुई हैं। इसका मतलब 2 सतह लाल हैं और 4 सतह को हरे रंग से रंग दिया गया। इसके बाद उसे कहा गया 125 छोटे छोटे एवं बराबर घनों में काटा गया। तो हमने सबसे पहले 125 का क्यू रूट लिया और उसमें n की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई? 5। इसके बाद उसने पहला क्वेश्चन आपसे दिया और यह पूछा कि एक सतह रंगीन और वह भी लाल। अब ये कंडीशन हो गई, वह भी लाल। अगर ये कहता है एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, तो सीधा सीधा सवाल था n-2 का स्क्वायर गुणा 6 कर देते। लेकिन वह भी लाल, तो सिर्फ एक भुज सतह वाले घनों को पूछ रहा है, तो आपने कर दिया n-2 का स्क्वायर गुणा 2।
अब n की वैल्यू 5 है, 5 में से -2 गया, कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 18। ऐसे ही आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसे रब कर देते हैं दोस्तों। ये आपकी n की वैल्यू है, जिससे कि याद बना रहे, n बराबर 5। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होंगी और दोनों ही हरी। दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन और दोनों हरी। अब दोस्तों घनों में हरी सतह के कितनी भाग हैं, 4, लेकिन इसने कितने पूछे हैं, 2। लेकिन आपसे दो सतह, कुल दो सतह के लिए अगर फार्मूला पूछा जाए तो n-2 गुणा क्या होता है, 12। लेकिन इसने फिर कंडीशन दी कि वो भी हरी, और सिर्फ दो सतहों की बात की गई है। अगर इसमें हरी कहा गया है सर, तो क्या हो गया, ये सिर्फ सिंगल एक सतह की बात कर रहा है। और जब 12 को हम एक सतह में पूछते हैं तो मैंने आपको बताया कि 4, दो सतह की बात की जाए, दो सतह में दो सतह की, तो फिर हो जाता है 8, और अगर कुल की बात की जाए तो कितना हो जाता है, 12। जब आपसे एक सतह की बात की गई है तो आपने कर दिया n-2 गुणा 4। n की वैल्यू 5 थी, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, और 4 3 जा कितना होता है 12। मेरे हिसाब से आपने इस चीज को बड़े अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इस घन में सिर्फ दो ही कंफ्यूजन है, दो रंग और एक रंग। जब भी कभी दो रंग वाले में एक सतह की बात की जाएगी तो 4, n-2 गुणा 4। दो वाले में दो सतह की बात की जाएगी तो 8, और अगर कुल की बात की जाएगी तो कितना आता है दोस्तों, 12। ऐसे ही एक सतह वाले में, एक सतह में एक कलर की बात की जाएगी तो 2, दो सतह की बात की जाएगी तो 4, और अगर कुल सतह की बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा 6। इसके आगे देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है, इसके आगे आपसे यह पूछा गया है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। अब एक भी सतह रंगीन नहीं होगी के लिए दोस्तों क्या बताया था मैंने, n-2 का क्यू, यही तो बताया था। अब n की वैल्यू हमारी कितनी है, 5, तो मैंने 5 लिख दिया, -2 का क्यू। 5 में से 2 जाएगा, कितना रह जाएगा 3, और 3 का क्यू कितना होता है दोस्तों 27। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। इसके आगे आपसे ये पूछा जाता है, ऐसे कितने घन होंगे, कुल कितने घन होंगे। कुल घन के लिए आपको पता है कि आपने क्यू रूट निकाला है, तो n का क्यू कितना होता है दोस्तों, n की वैल्यू 5 है, 5 का क्यू कितना होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 जा 25, और 25 5 जा कितना हो जाएगा 125। तो आपको मैंने घन चैप्टर लगभग पूरा करा दिया है। अब इसमें मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता जिसे आप नहीं कर सकते, अगर आपने मेरी दोनों वीडियो देखी हैं। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको दोनों पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे बहुत से अच्छे चैप्टर आगे फ्यूचर में आएंगे जिनको मैं आपको बड़े इजी गोइंग सिखाऊंगा। तो आप उसे सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मैं आगे आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। दोस्तों, ये आपने मेरे ख्याल से समझ लिया होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप मुझे उसमें कमेंट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, एक घन 5 सेंटीमीटर वाले घनों में विभाजित किया गया है। 5 सेंटीमीटर के घन को 1 सेंटीमीटर वाले घनों में विभाजित किया गया। मैंने कहा था बड़े घन की भुजा
अपॉन छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है 5 और छोटा घन कितना 1, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो n की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल के आई 5। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एनटीपीसी, आपकी यूपीएससी के क्वेश्चनों में आते रहते हैं। और घन चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमेशा 5 क्वेश्चन अपने साथ ले रहा था। 5 क्वेश्चन का मतलब आप कंपटीशन से आउट या इन। अगर आपका एक भी 5 क्वेश्चन का सवाल गलत हो गया तो आप समझिए कंपटीशन से आउट हो गए, आपको रिजल्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कुल कितने घन बन सकते हैं। अब मैंने कुल घन बनाने के लिए आपको बताया था फार्मूला n का क्यू। n कितना है हमारा दोस्तों 5, तो 5 का क्यू कितना होगा दोस्तों 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125। इसका कितना आंसर हो जाएगा 125। दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से संबंधित है, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन के लिए दोस्तों ये फार्मूला था n-2 का स्क्वायर गुणा 6। ये वाला जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों पिछली साल यूपीएसआई 2012 मेंस में पूछा गया था। 2012 मेंस में पूछा गया और ज़्यादातर बच्चों से ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि लोग घन पढ़ के नहीं गए थे या घन को बहुत हुआ मानते हैं। कुछ नहीं है, बस आप n की वैल्यू निकाल लीजिए। एक सतह रंगीन n की वैल्यू कितनी थी हमारी 5, 5 में से 2 गया कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 पंजे पे आता है 9 6 54। एक सतह रंग के कितने घन बनेंगे दोस्तों 54 या 54। तीसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित है, दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। दो सतह रंगीन के लिए होता है n-2 का 12। n की वैल्यू कितनी है 5, 5 में से 2 गया कितना बचा 3 और 12 3 जा कितना होगा 36। इसके बाद चौथा क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछा गया, तीन सतह रंगीन। दोस्तों मैंने आपको बताया तीन सतह और शीर्ष घन हमेशा इनकी संख्या कितनी होती है 8। कितने घन बनेंगे तीन सतह रंगीन वाले 8। इसके आगे आखिरी में क्वेश्चन पूछा गया जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रंगहीन वाले घनों की संख्या। ऐसे कितने घन होंगे जो बिना रंग के होंगे, रंगहीन वाले घन। तो इसके लिए दोस्तों मैंने बताया था n का q, n का q मैंने आपको बताया रंगहीन, सॉरी n-2 का q। n की वैल्यू कितनी है 5, 5 में से 2 गया कितना बचा 3 और 3 का q कितना होता है दोस्तों 27। मेरे हिसाब से दोस्तों ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आपको जिस तरीके का क्वेश्चन नहीं कराया है, चाहे वो यूपी आईएएस की परीक्षा में पुटअप हुआ, आईएएस पीसीएस या किसी भी टेस्ट में कंपटीशन में पुटअप हुआ हो। मैंने हर तरीके के घन आपको कराए, जिसमें कंडीशन भी थी, खुला घन था, कुल काउंटिंग थी, जिसमें कंडीशन 1 रंग की थी, 2 रंग की थी, या आपसे 2 रंग 3 रंग 4 रंग कुल घनों की संख्या पूछी गई।